हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंकी रजक है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। एट प्रेजेंट मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यूजी, पीजी, एनटीए नेट एंड यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जो भी नेट के लिए तैयार हो रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हो, या जो भी यूजी पीजी के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। ठीक है। तो मैं देखिए आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को किनशिप यूसेज या फिर रूल्स, जो भी बोलो। एक बात बता दे रही हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ जाकर मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। तो मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके पहले किनशिप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था किनशिप में? किनशिप के मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स एंड डिग्रीज। आगे आज मैं बाकी की चीज़ पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो किनशिप मैंने क्या कहा था दोस्तों? किनशिप और कुछ नहीं, किनशिप यही कहा था कि किनशिप रिलेशनशिप है। किनशिप मतलब क्या है? रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? सोसाइटी में एज ह्यूमन बीइंग हम लोग जो सारे रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मम्मी पापा के साथ रिश्ता, अंकल आंटी के साथ रिश्ता, दादा दादी के साथ रिश्ता, भाई बहन के साथ रिश्ता, फिर कोई प्रोफेशनल रिश्ता का जहाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ जो आप लोगों के साथ बाकी लोग पढ़ रहे हैं उन लोग के साथ एक प्रोफेशनल रिश्ता, या फिर आप लोग जहाँ काम कर रहे हो उन जो आप लोगों के को वर्कर हैं उन लोग के साथ आप लोगों का प्रोफेशनल रिश्ता। ठीक है। दोस्ती का रिश्ता, फिर मुंह बोला रिश्ता, जैसे हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं वो अरे वो तो मेरे भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनके साथ मेरा ब्लड का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन मुंह बोला रिश्ता होता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो रिश्ते हमें मैरिज से मिलते हैं। तो ये जो सारे रिश्ते हैं बाई मैरिज, बाई ब्लड और बाई चूजिंग, ठीक है, ये सारे रिश्ते को ही क्या नाम दिया गया है? किनशिप। इसे ही किनशिप सिस्टम कहा गया है। ठीक है। तो देख रहे हो जो सोसाइटी में एज ह्यूमन बीइंग जो सारे रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस रिश्ते को सही ढंग से, सही मायने से चलाने के लिए, उस रिश्ते को और ग्रो करने के लिए, और उसी रिश्ते के ग्रो के थ्रू खुद की डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग रिश्ते को सही ढंग से चला नहीं सकते, हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। तो सिर्फ में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इतने दिनों से फॉलो होते आ रही है, आज भी हो रही है, और शायद आगे चल के भी ये रूल्स फॉलो होगी कहीं ना कहीं। किसी ना किसी सोसाइटी में आप लोग ये रूल्स फॉलो होते हुए देखते आए हो, देख रहे हो, और आगे भी चलकर देखोगे। ठीक है। देखो, रूल्स को यूसेज भी कहा जाता है, यूसेज भी। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना। अगर एग्जाम में आएगा किनशिप के रूल्स लिखो तो फिर समझ जाओगे, लेकिन अगर आएगा कि किनशिप के यूसेज लिखो तो फिर आप लोग कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि अरे यूसेज क्या है। किनशिप यूसेज को ही और एक नाम से बुलाया जाता है रूल्स, या रूल्स को ही और एक नाम से बुलाया जाता है यूसेज। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि 6 तरीके के आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ोगे, 6 तरीके के। तो मैं जब पढ़ाऊँगी तो मैं बता दूंगी किस किस जगह पे आप लोगों को सवाल आने की ज़्यादा चांसेस रहती है नेट या यूपीएससी में। ठीक है। और यूजी पीजी के लिए पूरे जो यूसेज या रूल्स पूरे ही जो है उसमें आप लोगों को नोट ड्रॉप करने के लिए देती है, वो 6 नंबर की हो या 5 या 8, इस तरह से। ठीक है। चलिए आइए पढ़ते। तो फिर देखिए, पहला क्या है? अवॉइडेंस। क्या है? रूल्स ऑफ अवॉइडेंस। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर इंडियन सोसाइटी में ही आप लोगों को ये नज़र आएगी, हर इंडियन सोसाइटी में ही। लेकिन इसकी स्टार्टिंग हुई थी यू काफिर। ठीक है। यू काफिर एक जनजाति या फिर जिसे ट्राइबल ग्रुप कहते हो, उस ट्राइबल ग्रुप में ये पहले देखा गया था, यू काफिर। याद रखना, यहीं से सवाल आ सकती है कि रूल्स ऑफ अवॉइडेंस या अवॉइडेंस किस जनजाति में, अवॉइडेंस रूल्स देखा जाता है किस जनजाति में। तो बोलोगे यू काफिर नाम की एक जनजाति है, यू काफिर। आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा तो प्लीज़ आँख बंद करके इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। ठीक है। यू काफिर। तो रूल्स ऑफ अवॉइडेंस क्या होती है?
देखिए रूल्स ऑफ अवॉइडेंस वही चीज़ है कि हम लोग हमारे जो बड़े हैं रिश्ते में, ठीक है, उनके सामने हम लोग कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मतलब हम लोग दोस्तों के साथ जिस तरह से बातें करते हैं, मजाक करते हैं, उस तरह की मजाकें या उस तरह की बातें हम लोग अपने बड़ों लोग मतलब घर के जो बड़े होते हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है घर के जो फैमिली मेम्बर है, बड़े जो फैमिली मेम्बर है उनसे। तो यू काफिर में पहला क्या देखा गया था, उन लोगों में देखा गया था कि शादी के बाद जो सन इन लॉ है, ठीक है, वो अपने मदर इन लॉ के सामने नहीं आते थे, ठीक है। मतलब कि चलिए मुझे आप लोग पकड़ लीजिए कि मैं यू काफिर जनजाति से हूँ, तो मेरी शादी हो गई है, मेरे जो हस्बैंड है तो उस मेरे जनजाति में ये रूल्स है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे मम्मी के सामने नहीं आएंगे, मतलब सामने खड़े नहीं होंगे, दूर से ही बात करेंगे या पर्दे के पीछे से बात करेंगे, इस तरह से, मतलब सामने नहीं आते थे। इस तरह से रूल्स बनी हुई थी। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रही है ना कि ये क्या रूल्स है, लेकिन बनाया गया है, क्या किया जाएगा। वही रूल्स वहाँ फॉलो होती थी हमारे इंडियन सोसाइटी में भी, यू काफ़ी जनजाति से बाहर भी जो हम लोग इंडियन सोसाइटी है जो आप लोग देख पा रहे हो, जहाँ नॉर्मली जो सारे जातिज है उन लोग में भी माना जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं। किस तरह से माना जाता है, यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसीलिए यहाँ क्या होती है, शादी के बाद लड़की अपने ससुर के सामने नहीं आती है विदाउट घूंघट। ये आप लोगों को पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि ये पैट्रियार्की सोसाइटी है, तो यहाँ सारे नियम्स किसे फॉलो करने पड़ती है, लड़कियों को। और यू काफिर जो जनजाति है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती है। ये जनजाति कौन से सोसाइटी से, मैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती है, ओके। इसलिए यहाँ देखा गया है कि रूल्स किसे फॉलो करना पड़ता है, लड़के को। लड़के को देखो यहाँ से भी एक सवाल आ गई है, सॉरी सवाल बन सकती है कि यू काफिर जो जनजाति है वहाँ सोसाइटी किस बेस पे बनी हुई है, तो वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। और हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियंस लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आ गया है, देखिए जोकिंग रिलेशनशिप। कौन सा, जोकिंग रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के बारे में बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ, सवाल आप लोगों को वहीं से आ सकती है। जोकिंग रिलेशनशिप एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट जो भी बोलो, उनका लिखा हुआ एक बुक है ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, जो 1940 में आया था। ऑन जोकिंग रिलेशनशिप आप लोग पुट करना चाहते हो तो पुट कर लो। उनका नाम था रैडक्लिफ ब्राउन, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। उन्होंने 1940 में ऑन जोकिंग रिलेशनशिप नाम की एक बुक दी थी। उसी बुक में ये रिलेशनशिप पाया गया था, जोकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या बोलूँ, आइसलैंड में A.R. रैडक्लिफ ब्राउन अंडमान आइसलैंड में उन्होंने फील्ड वर्क किया था वहाँ के जनजाति के ऊपर। तो फील्ड वर्क करके उन्होंने ये रिश्ते को देखा था, और इसी रिश्ते के ऊपर उन्होंने एक किताब लिख दी थी। उसका नाम क्या था, ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, जो 1940 में आया था। ऑन जोकिंग रिलेशनशिप देखिए, क्रो इंडियंस, मैंने यहाँ लिखा है क्रो इंडियंस, ठीक है। क्रो इंडियंस में ये रिश्ता कैसा दिखाई देता है, जीजा और साली के बीच जैसा रिश्ता होता है। किसी की बड़ी बहन है तो उसकी शादी हुई है, उसके हस्बैंड के साथ उसी बड़ी बहन की जो छोटी बहन है उसका जो रिश्ता होता है वो है मजाकिया रिश्ता, जोकिंग रिलेशनशिप। ये हम लोगों की इंडियन सोसाइटी में भी नज़र आती है कि जीजा साली के साथ हम लोग एक जोकिंग का रिलेशनशिप होता है, एक मजाकिया रिलेशनशिप होता है, हम लोग मजाक करते हैं। लेकिन क्रो इंडियंस में ये रिश्ता कुछ डीपली ही मजाक का होता है, ठीक है। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी नज़र आती है, हम लोग नॉर्मली मजाक करते ही है, हाय हेलो करते ही है जीजा लोग के साथ। लेकिन क्रो इंडियंस में ये रिश्ता कुछ डीपली ही जोकिंग था। किस तरह, इस तरह था कि साली जीजा के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में भी ओपनली बात करती थी, ओपनली मजाक करती थी, ठीक है, क्रो इंडियंस में। उसके बाद देखो फिजी आइसलैंड, क्या कहा है, फिजी आइसलैंड। फिजी आइसलैंड में जोकिंग रिलेशनशिप किस तरह नजर आती थी, क्या बोलूँ, फादर इन लॉ से सन इन लॉ मजाक में कुछ भी मांग सकते थे। ऐसा रिलेशनशिप था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। शायद फादर इन लॉ दे नहीं सकते,
वो दे नहीं पाएंगे, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दे पाए, वो फुलफिल कर पाए, लेकिन फिर भी वो अपने सन इन लॉ से कुछ कह नहीं सकते, हंसते हंसते उनका बात सुनना पड़ता था। हाँ हाँ बेटा जी, हाँ दे दूंगा, ठीक है, हाँ, इस तरह से मजाकिया रिलेशनशिप चलता था। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि जोकिंग रिलेशनशिप ऑन जोकिंग रिलेशनशिप नाम की एक बुक में पाई गई है। ये तरह की रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के बारे में किसने मेंशन किया था? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने 1940 में। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशली अंडमान आइसलैंड में फील्ड वर्क किया था, वहाँ से करके उन्होंने क्रो इंडियंस के बारे में कहा था कि इस तरह से रिलेशन दिखाई देती है थ्रू द जीजा एंड साली। उसके बाद फिजी आइसलैंड में उन्होंने देखा था एक जनजाति जिनके बीच इस तरह से रिलेशनशिप दिखाई देती है सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ के बीच। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं, आ जाइए। तीसरा है, देखिए, टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी, टेक्नोनॉमी, ठीक है, ये हर जगह, मतलब इंडियन सोसाइटी में बोलिए या फिर वो चाइल्ड ग्रुप जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ अभी भी मैट्रियार्कल सोसाइटी नज़र आती है, वहाँ भी बोलिए, या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ हम लोग इंडियन लोग हैं, वहाँ भी बोलिए, बहुत कॉमन चीज़ है। क्या है टेक्नोनॉमी मीन्स? टेक्नोनॉमी मीन्स ये है कि हम लोग हस्बैंड, शादी के बाद लड़कियाँ हस्बैंड के नाम नहीं बोलती है, हस्बैंड के नाम से उसे नहीं पुकारती हैं। ए जी, ओ जी, या फिर बेबीज हो जाने के बाद बेबी के नाम से इनके पापा, उनके पापा, इस तरह बुलाती है, मतलब नाम नहीं लिया जाता है। ये रूल्स फॉलो करते हैं। देखिए, ये हर एक जगह पे है, आप लोग देख पाते हो कि ये हर एक जगह पे है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है, अभी जो मॉडर्न थिंकिंग हुई है, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन एक टाइम में मानते तो थे, और अभी भी कुछ ना कुछ जगह पे ये मानी, मतलब कुछ ना कुछ जगह गलत होगा, कुछ ना कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं, ये फॉलो करते हैं। शायद मैं आप नहीं मानती, लेकिन मेरे मम्मी मानती है, आपकी मम्मी मानती है, इस तरह अभी भी, इसीलिए ये रूल्स फॉलो हो रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेक्नोनॉमी। ओके, चलिए अब पढ़ाती हूँ एवेंकुलेट। क्या? एवेंकुलेट। ठीक है, देखिए ये क्या रिश्ता है? एवेंकुलेट, सॉरी, रूल्स है रिलेशनशिप बिटवीन जीजा एंड साला, रिलेशनशिप बिटवीन जीजा एंड साला। ठीक है, ये रिश्ता जीजा एंड साला के बीच में है। मतलब रिश्ता क्या बोल सकते हो कि बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे? इस तरह रिश्ते में देखा जाता है कि जीजा के अब्सेंट में साला अपने बहन के बेटे बेटी जो भी रहे, या अपने बहन के हर एक कर्तव्य है उसे फुलफिल करते हैं। ठीक है, हर एक कर्तव्य, हर एक इम्पॉर्टेंट कर्तव्य को फुलफिल करते हैं। जैसे बहन का नाम रखना, या उनको स्कूल में एडमिशन कराना, या फिर ज़रूरत पे पैसे से हेल्प करना, हर एक चीज़ वो लोग फुलफिल करते हैं। ये रिश्ता ऐसा ही होता है थ्रू द जीजा एंड साला। समझ में आया? एवेंकुलेट। उसके बाद चलिए आते हैं, पढ़ाते हैं। 5 नंबर है एमिटेट। ठीक है, एमिटेट रिश्ता क्या होता है? रूल्स क्या फॉलो करते हैं? फादर्स सिस्टर, मतलब कि एमिटेट, एमिटेट नहीं, ठीक है, कंफ्यूज्ड मत होना, एमिटेट। ये रिश्ते में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? इस रिश्ते में बुआ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बुआ मीन्स पापा के बहन को उसी परिवार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जो भी पापा की बहन बोल देगी, मतलब मेरी बुआ, आपकी बुआ जो भी बोल देगी, वो ही स्पेशली माना जाएगा। वो बुआ पापा के बच्चे का नाम भी रखती है, बाकी डिसीज़न बच्चे के लिए भी, उस फैमिली के लिए भी लेती है, वही डिसीज़न लास्ट डिसीज़न होता है। इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है बुआ को। ये स्पेशली कौन सी जनजाति में देखा जाता है? टोडास में। कौन सी जनजाति में? टोडास में। ठीक है, टोडास में, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है, जहाँ की सोसाइटी कैसी है? मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ लड़कियों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली बुआ को, मतलब फादर के बहन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वही फादर के बेबी का नाम रखेंगी, फादर के बेबी का हर डिसीज़न वही लेगी। ये सिर्फ उतना ही नहीं, उस घर का डिसीज़न भी वही लेगी, उनका ही डिसीज़न लास्ट डिसीज़न होगा। ठीक है, समझ में आया? ये है एमिटेट। ठीक है, इसके बाद है कोवेड। क्या है? कोवेड। कोवेड ये रिश्ता भी, इस रिश्ते में भी जो रूल्स फॉलो होते हैं,
ये रूल्स भी हर एक जगह लगभग कम ज़्यादा नज़र आती है। बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है कि ये रूल्स फॉलो होने से हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा होगा। कैसे कि जब वाइफ उसके हस्बैंड के बच्चे को जन्म देती है, जब एक लड़की माँ बनती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम उसका हस्बैंड उसकी वाइफ को एक्स्ट्रा केयर करता है। उस टाइम ऐसा नहीं है कि मैं हस्बैंड हूँ, तुमने जन्म दिया है तो मुझे क्या, मैं बाहर जाके जैसे काम करता हूँ उसी तरह काम करूँगा, लेट आऊँगा, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, ऐसा नहीं है। उस टाइम में हस्बैंड लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने वाइफ का। वाइफ को उस टाइम जैसे जैसे खाना देना चाहिए वही खाना देते हैं, या उस टाइम उन्हें वाइफ को थोड़ा कम तेल मसाला का खाना दिया जाता है, तो हस्बैंड भी उसका मन रखने के लिए वही कम तेल कम मसाला या तेल की खाना खाते हैं कि जैसे वाइफ को बुरा ना लगे। इस तरह पूरा एक्स्ट्रा केयर करता है। इस रूल्स को क्यों बनाया गया है दोस्तों? मैंने कहा कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस रूल्स को बनाया गया है। तो देखिए यहाँ हर एक जो रूल्स बने हुए हैं, अवॉइडेंस, रूल ऑफ अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, रूल्स ऑफ जोकिंग रिलेशनशिप, रूल्स ऑफ टेक्नोनॉमी, रूल्स ऑफ एवनकुलेट, रूल्स ऑफ एमिटेट एंड रूल्स ऑफ कोविड। देखिए हर एक जो रूल्स है वो हर एक रूल्स एक एक रिश्ते को मजबूत बना रही है, या एक एक रिश्ते को किस तरह सोसाइटी में वो रिश्ता चलेगी उसी की तौर तरीके को सिखा रही है। देख पा रहे हो? तो ये ट्रेडिशनल टाइम से ही फॉलो किया जा रहा है। जब से रिश्ता बनी है तब से ही फॉलो हो रही है और अभी भी फॉलो हो रही है। उम्मीद है कि आगे भी चल के कहीं ना कहीं ये फॉलो होगी, किसी न किसी बीच ये फॉलो होगी। हाँ, हम लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, फिर भी जितने भी मॉडर्न हो जाए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में कोई ना कोई चीज़ हम लोग मानते ही हैं। हाँ, हम लोग बाहर नहीं दिखाते कि यार नहीं मानते, लेकिन हम लोग अंदर ये मानते हैं। हम लोग हस्बैंड का नाम लेते हैं बाहर, लेकिन फिर भी हम लोगों को मन में ऐसा लगता है अरे यार हमने नाम ले लिया, हस्बैंड को कुछ हो ना जाए, उसे कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि सोसाइटी इसी तरह से हम लोगों को सिखाई है। हम लोग इसी तरह से बड़े हुए हैं कि अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग को मन में ये घुसा दी गई है। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोग मानते ही हैं, मान के ही आ रहे हैं, अभी भी मान रहे, आगे भी चल के मानेंगे। तो सोसाइटी कुछ सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा कि जो स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स में ही नज़र आती है, क्योंकि वहाँ अभी भी मैट्रियार्कल सोसाइटी है। वही सारी चीज़ें कुछ इंडियन सोसाइटी में भी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी सी बदलाव है। हाँ, जहाँ वो लोग डीपली वो सारी चीज़ें मानते हैं, हम लोग थोड़ा कम मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं। तो ये है किनशिप सिस्टम को चलाने की सारी रूल्स या यूसेज, जो भी बोलो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई है। तो प्लीज़ जो सारे जनजाति के मैंने नाम कहा, क्रो इंडियंस, फिजी आइसलैंड में जो जनजाति है, टोडास, ठीक है, या फिर जो कहा कि जोकिंग रिलेशनशिप किसने दिया था, या रेडक्लिफ ब्राउन में, या फिर यू काफ़ी, ये सब चीज़ प्लीज़ कॉपी में ड्रॉप कर लेना, क्योंकि सवाल आप लोगों को इसी सारी चीज़ों से आएगी नेट या यूपीएससी के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आई है। अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार की जगह 2 बार 3 बार 4 बार करके देखोगे तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद किनशिप यूसेज या रूल्स जो भी बोलो वो भूलोगे नहीं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाऊँगी, भरोसा रखिए। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी है, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, उन लोगों को हिंदी में ये सारी वीडियोस इतनी क्लियरली नहीं मिलती है, उनको दिक्कत होती है। तो मैं आगे चल के वही सारी वीडियोस दूंगी जो यूट्यूब में आप लोगों को हिंदी में जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, तो प्लीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को और आगे चल के मैं जो सारी वीडियोस दूंगी वो सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो आप लोगों की तैयारी में बहुत बहुत हेल्प होगी। आज इतना ही, सब अच्छे रहना। ओके, बाय।